आज का टॉपिक है हमारा हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है बेटा? अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच possesses continuous partial derivatives of the first and second order and satisfies Laplace equation that is called the harmonic function. लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? सेकंड डेरिवेटिव, जो सपोज आपका फंक्शन क्या दे रखा है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी दे रखा है। तो u इज़ रियल पार्ट एंड v इज़ इमेजिनरी पार्ट। u के लिए अगर आपको करना है कि हार्मोनिक फंक्शन है, सो यू हैव टू शो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो शो हो जाता है तो दिस इज द हार्मोनिक फंक्शन फॉर द वैल्यू ऑफ u। एंड डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो अगर हो जाता है तो v इज़ हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, जब हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा तो इसका हमें फिर निकालना होता है, अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना है, तो अगर u का हार्मोनिक निकाला है तो आपको कॉन्जुगेट किसका निकालना होगा? v कॉन्जुगेट निकालना होगा। और अगर v अगर हार्मोनिक शो करना है तो कॉन्जुगेट किसका निकालना होगा? हमको u का कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना होगा। कॉन्जुगेट फंक्शन निकालने के लिए क्या है, जैसे u से आपने हार्मोनिक शो कर दिया, तो कॉन्जुगेट फंक्शन जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? डी वी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। इससे हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। जब v की वैल्यू निकाल लेंगे देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v इन द इक्वेशन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो u प्लस आई वी में जब पुट करेंगे तो एफ जेड की जो वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ जेड मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन ये है हमारे पास, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर हार्मोनिक and find their harmonic conjugate functions u is equal to 1/2 log x square plus y square। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? u दे रखा है। u दे रखा है तो इसको पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो you will get x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय सिंप्लीफाई आफ्टर सिंप्लीफाई। ठीक है, इसके बाद इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x बाय क्वोशिएंट रूल, सो यू विल गेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज द डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। इसी तरह इक्वेशन वन को हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सो यू विल गेट बाय आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y इज इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, इक्वेशन टू इज डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वैल्यू एंड इक्वेशन थ्री इज डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर वैल्यू। add two equations from, और you can say from equation 2 and 3, तो ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। तो जब वैल्यू ज़ीरो मिलेगी दैट इज लाप्लास इक्वेशन क्या होगी कि u सिंस u सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन हैंस u इज हार्मोनिक फंक्शन। यानी उसका सेकंड डेरिवेटिव का एडिशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y अगर ज़ीरो मिल जाता है तो u क्या हो जाएगा? आपका हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। अब जब आपको u हार्मोनिक फंक्शन मिल गया तब आपको फाइंड करना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है? जब u हार्मोनिक है तो क्या निकालना है आपको? v निकालना है। तो v निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेट डी वी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। अब ये इक्वेशन क्या दे रखी है? v के रिस्पेक्ट में दे रखी है। अब v तो दे नहीं रखा तो कैसे निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई? तो इसके लिए हमें क्या करना है? सी आर इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सी आर इक्वेशन का यूज़ करने के लिए यानी डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के इक्वल होगा। और डेल वी अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स के इक्वल होगा। इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्योंकि हम उसकी वैल्यू पहले निकाल चुके हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो यानी डी वी इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई, यानी v इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x प्लस c, विच इज द रिक्वायर्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ u। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हार्मोनिक फंक्शन निकालना है, u दे रखा है और यहाँ पर ऑल्सो फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। क्वेश्चन है आपका कि शो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इज हार्मोनिक। ऑल्सो फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी
वहाँ पर क्या था, आपका कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना था v, यहाँ पे भी v निकालना होगा। इसके बाद एफ जेड में वैल्यू पुट कर देंगे u प्लस आई वी, और इसको कंबाइन करके z के टर्म्स में निकाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन ऑफ एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z। तो u दे रखा है, u से हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो यू विल गेट 4x क्यूब माइनस 12xy स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट 12x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर। u को पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे y, सो यू विल गेट माइनस 12x स्क्वायर y प्लस 4y क्यूब। अगेन पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू 0। तो 0 जब मिल जाएगा तो दैट मीन्स u इज़ हार्मोनिक फंक्शन। u हार्मोनिक हो गया, तब इससे हम यूज़ करके हम कॉन्जुगेट v निकाल लेंगे। तो लेट डी वी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। अब डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई हमें पास है नहीं, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन को यूज़ करके u में कन्वर्ट कर देंगे। तो यानी कि डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के, और डेल वी अपॉन डेल वाई किसके इक्वल हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स के। तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट कर दी और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो यू विल गेट डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4x क्यूब वाई माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4x वाई क्यूब। ये किसके इक्वल हो गया, डी वी के इक्वल हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो यू विल गेट v इज इक्वल टू 4x क्यूब वाई माइनस 4x वाई क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यू विल गेट बोथ द वैल्यूज, u इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड, आपने फाइंड क्या कर लिया है, v को फाइंड कर लिया है। v को फाइंड करने के बाद एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस आई वी होता है। इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे u एंड v की पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए x की पावर 4 है, यहाँ पे क्या है y की पावर 4 है, यानी दोनों चीज़ अगर हम इसको कंबाइन करके कैलकुलेट करते हैं, तो ये कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई का होल की पावर 4 मिलेगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं, यू विल गेट अबव रिजल्ट। तो x प्लस आई वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, z की पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट c1 लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम, अभी दो क्वेश्चन जैसे कराए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल सेम वैसा ही है। शो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। क्वेश्चन सेम जो अभी करवाया बिल्कुल वैसा ही है। u दे रखा है, इसको शो करिए कि इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। जब ये हार्मोनिक शो हो जाएगा, इसका हमें पहले क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। तो v का निकालने के लिए वही यूज़ करेंगे, डी वी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। इसको यूज़ करके हमने v निकाल लिया, और इसके बाद एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी में वैल्यू पुट करिएगा, तो यू विल गेट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, ये आप खुद करिएगा बट ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। शो दैट e की पावर x cos y इज हार्मोनिक फंक्शन, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन ऑफ विच इट इज अ रियल पार्ट। नाउ लेट u इज इक्वल टू e की पावर x cos y, पार्शली डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट e की पावर x cos y। अगेन पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x cos y। सेम प्रोसेस पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y ट्वाइस, सो यू विल गेट माइनस e की पावर x cos y। दोनों को ऐड करिए तो यू विल गेट वैल्यू 0। तो देयरफॉर u इज द हार्मोनिक फंक्शन। इसी तरह v हम निकालेंगे, डी वी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। इससे हमने v की वैल्यू निकाल ली, सेम प्रोसेस जो अभी लास्ट 2 क्वेश्चन कर चुके हैं बिल्कुल वैसे ही। v निकाल लिया तो e की पावर x साइन y हो गया, ठीक। तो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, इसमें वैल्यू पुट कर दी, कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू ई की पावर आई वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। e की पावर को ऐड कर दिया यानी e की पावर x प्लस आई वाई, तो यू हैव टू राइट e की पावर z प्लस कॉन्स्टेंट c। हाँ, आज आपका ये हार्मोनिक फंक्शन खत्म हो गया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस अनसॉल्व बुक में जो दे रखे हैं उनको सॉल्व करिए, या जो ट्यूट शीट में हमने दिए हुए हैं उनको सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है यू कैन कॉल मी एनी टाइम। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज मिलने थॉमसन मेथड, दैट विल डिस्कस ऑन टुमारो। ओके।